अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 16 दिसंबर 2024 और यहाँ रात के जो अंधेरे हर तरफ फैले हुए हैं और मोटरवे के ऊपर गाड़ियों की सिर्फ लाइटें नज़र आ रही हैं। पीछे कुछ आबादी की लाइटें आप देख रहे हैं। ये इशा का वक्त है जर्मनी में। और आपको एक बात मैं बताता चलूँ कि आप दुनिया में जहाँ भी बस रहे हैं, अगर आपका घर, आपकी रहाइश मस्जिद के करीब है तो आप, मेरा ख्याल है, बड़े खुशकिस्मत इंसान हैं, बड़े ही खुशकिस्मत। क्योंकि जब हम किसी भी मस्जिद के करीब रह रहे होते हैं ना, आपको सवाब के मौके बड़े तवातर से मिलते हैं। ख़ासतौर पे जब आप किसी मरकज़ी मस्जिद के पास रह रहे हो, जहाँ आपका सेंटर हो, वहाँ तो आपको ख़ास तौर पे जो इतलात, उसकी वजह ये होती है, कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो राह चलते आपको पता चलता है तो आप उसमें शामिल होते हैं। और वो जो हदीस है कि अगर कोई नेकी की महफिल जमी हो और वहाँ आप शामिल हो गए तो आप बख्श दिए जाते हैं। फरिश्ते कहते हैं ये बंदा यहाँ राह चलते, ये इसकी नज़र पड़ गई कि यहाँ कोई लोग बैठे हैं, तो वो भी बैठ गया। हालांकि उसकी नीयत नहीं थी कि वो कोई नेकी के काम में शामिल हो, लेकिन अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों की जब बात सुनी तो कहा चलें उस बंदे को इसी वजह से बख्श दो, जन्नत नसीब कर दो कि वो नेकों की महफिल में बैठा था। फिर जिक्र ऐसे भी मिलता है कि जो महफिलें नेकी की होती हैं उनको फरिश्ते अपने परों से ढांप लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जब आप किसी मस्जिद के करीब होते हैं या किसी मरकज़ के करीब रह रहे होते हैं, अक्सर व बेशतर आपको इत्तला मिलती है करीब से या दूर से कि किसी मुसलमान भाई बहन बच्चे बुजुर्ग की वफ़ात हो गई है, तो उनकी नमाज जनाजा जो है वो वहाँ अदा की जाएगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आ जाती है उसी वक्त कि जो आपने फरमाया कि जो मुसलमान किसी जनाजा में शिरकत करता है तो उसको एक पहाड़ के बराबर सवाब मिलता है, और जो फिर तदफीन में शिरकत करता है उसको 2 पहाड़ों के बराबर। तो राह चलते अल्लाह ताला ने ऐसे सामान कर दिए हैं उन लोगों के लिए जो किसी मस्जिद के करीब रह रहे होते हैं। और फिर अगर कोई बदकिस्मत करीब रहते हुए भी ना नमाज में पहुँचे, ना कोई से गमी खुशी के मौके पे पहुँचे, ना वो महफिलें जिसमें अल्लाह और अल्लाह के नबी की बातें हो रही हों, अल्लाह के दीन की बातें हों, वहाँ भी ना पहुँचे, तो फिर उससे बदकिस्मत इंसान और कौन होगा। बहरहाल आज हम इशा की नमाज पे जिस जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे हैं, मोहतरमा सैयदा शमीम साहिबा का है। और ये इधर श्टाइनबाग जो करीब ही यहाँ की जमात है, वहाँ काफ़ी अरसा से राइश पजीर थी मोहतरम शेख अब्दुल मजीद साहिब की अहलिया, और इनके करीब हमारे अजीज़ रहते थे। वो बताया करते थे कि किस अच्छे अखलाक की खातून थी और बच्चे इनके घर में कुरान मजीद पढ़ने के लिए, कायदा पढ़ने के लिए जाया करते थे। तो उनके 2 बेटे यहाँ जर्मनी में मौजूद हैं। एक को मैं क्योंकि ज़ाती तौर पे जानता हूँ, वो जमात का काम वीडियो ऑडियो बड़े शौक़ के साथ बनाते हैं। वो इधर ओफनबाग में मुकीम मलिक वहीद साहब हैं, उनका नाम वहीद पूरा मैं अगर गलती नहीं कह रहा। तो इसी तरह उनके एक और बेटे भी यहाँ किसी और जमात में, तो आज जब ऐलान होगा तो आपको पता चल जाएगा। अल्लाह ताला मोहतरमा सैयदा शमीम साहिबा के दर्जात बुलंद करे। बड़ी अच्छी ज़िंदगी उन्होंने प्रैक्टिकल गुजारी और ख़ास तौर पे अपने हस्बैंड, अपने खामन की खिदमत की लंबा अरसा उनको तौफीक मिली। और आप जानते हैं कुछ साल पहले मोहतरम शेख साहब की वफ़ात हो गई थी। अब ये कुछ अरसा से अलील थी, तो इनकी भी वफ़ात की इत्तला मिली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाकी तो खुदा ताला हर इंसान के जो सवाब हैं, जो बाकी का उसकी जो नेकियां जानता होता है, अल्लाह ताला ही है जिसने हर इंसान को बख्शना है और उसको जन्नत नसीब करनी है। दुनिया के सामने बात चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन असल जो हकीकत है खुदा अल्लाह ताला सबको बख्शे, जन्नत में जगह दे और वक्त के साथ साथ दर्जात बुलंद करता चला जाए। मस्जिद हमारी आ गई है इंशाअल्लाह ताला। बाकी
जो उनका कुछ तारुफ और फिर कोशिश करेंगे उनके बेटे से अपनी वालदा के मुतल्लिक कुछ अच्छी बातें काबिले तकलीद लोगों के लिए वो भी सुने और बाकी इंशाल्लाह। मुकरमा सैयदा शमीम साहिबा अहलिया शेख अब्दुल मजीद मरहूम स्टाइनबाख टाउन्स बक़ज़ाए इलाही 15 दिसंबर 2024 बरोज़ अतवार वफ़ात पा गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप बफ़ज़्ल ताला मूसिया थीं। आपकी उम्र 99 साल थी। आप हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के सुहाबी हज़रत मियाँ फ़ज़ल मोहम्मद साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सुहाबिया हज़रत बरकत बीबी साहिबा की नवासी थी। ख़ानदान हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम व खुलफा कराम के साथ बेहद अक़ीदत और एहतराम का ताल्लुक़ था। शादी के बाद अपने शोहर शेख अब्दुल मजीद साहिब के साथ दीनी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती रही। मुख्तलिफ जमाती ओहदों पर खिदमात की तौफ़ीक पाई। बेशुमार बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाने की सआदत मिली। बहुत नेक सालिह इबादत गुजार और अपने अजीज़ों रिश्तेदारों से नहायत मोहब्बत और प्यार का ताल्लुक़ था। मेहमान नवाजी और सिला रहमी में पेश थी। अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारों में जगह दे, आमीन। पसमानदगान में 2 बेटे और 2 बेटियां नीज़ पोते पोतियां नवासे नवासियां यादगार छोड़े हैं। आप शेख अब्दुल वहीद सेक्रेटरी समीउल बसरी उफनबाग और मोहम्मद सलीम अहमद सदर जमात नौहाइम की वालदा थीं। नीज़ मोहम्मद असलम खालिद साहिब कारकुन दफ्तर प्राइवेट सेक्रेटरी खलीफतुल मसीह की बड़ी बहन थी। एक न एक दिन पेश होगा तूफाना के सामने, चल नहीं सकती किसी की कुछ क़ज़ा के सामने।